जय हिंद। मैं कैडेट अनिरुद्ध वाजपेयी, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कैडेट 15 यूपी बटालियन एनसीसी प्रयागराज। आज इस अवसर पर हम 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हैं। इस विशिष्ट दिवस के उपलक्ष्य में समाज को जागरूक करने के उद्देश्यार्थ में यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे में सुधीर घर रजनी विलुप्त होती दिखाई दे रही थी, सब जागृत होते प्रतीत हो रहे थे और जिस घने अंधकार को भेदने में किंवदंतियाँ भी असमर्थ थीं, वहाँ से एक आवाज़ मुखरित हो रही थी कि स्वास्थ्य ही जीवन की असली संपदा है। स्वास्थ्य ही जीवन को एक नवीन आधार देता है। तंबाकू जैसी आत्मघाती आदतें केवल हमारे शरीर को ही नहीं अपितु हमारे आत्मा को भी छीण करती हैं। जी हाँ, यह आवाज़ थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, जिन्होंने अपने सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से एक नवीन आधार जोड़ा, एक नवीन आयाम अपने आंदोलनों में जोड़ा कि यह तंबाकू जैसी आत्मघाती आदतें हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को, हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से केवल छेड़ करती हैं, अन्यथा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से ऐसी आत्मघाती आदतों के विरुद्ध हम सभी को जागरूक किया। और मैं प्रयाग के जिस संस्थान में पढ़ा उससे संबंधित एक संस्थान है, नाम लेना उपयुक्त नहीं होगा, वहाँ पर अभी ज्ञात हुआ कि 2 मनोवैज्ञानिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। कक्षा एकादश द्वादश यानी 11-12 के भैयाओं एवं उससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे भैयाओं के लिए। और पता चला कि वह इसलिए नियुक्तियाँ हुई हैं क्योंकि हमारे युवा डिप्रेस हैं। और डिप्रेस क्यों है? ये विचारणी है। कक्षा 11 द्वादश में पढ़ने वाला भैया बहन यदि डिप्रेस है यानी भारत डिप्रेशन में, और यह विचारणी है कि भारत के डिप्रेशन में है। और कौन डिप्रेशन में है? संपूर्ण राज्य छिन जाने के बाद जमीन पर ही भोजन करने, जमीन पर ही शयन करने के बाद अपने घोड़े पर चढ़े तो मूँछों पर वही पूर्वताव दी। ऐसे महाराणा प्रताप के वंशज डिप्रेस हैं। अपने 6 माह के शिशु को अपने पीठ पर बांधे हुए घोड़े को अपनी दांतों से, घोड़े की लगाम को अपनी दांतों से खींचते हुए, दोनों हाथों में तलवार लिए युद्ध भूमि में गर्जना करती वह सिंगिनी कि जब तक मेरे शरीर में रक्त का एक कण भी प्रवाहमान है, किसी अंग्रेज की औकात नहीं कि मेरे झांसी को पराधीन कर सके। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की बेटियां क्या डिप्रेस हैं? यदि हैं तो विचारणी है, क्योंकि विडंबना यह है कि अधिकांशतः इस आत्मघाती आदतों से हमारा युवा अधिक इसमें संलग्न है। ये हम सभी के लिए विचारणीय है। और यदि युवा ही इस देश का आधार है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि 100 युवा मुझे मिल जाएं तो मैं इस देश का स्वरूप बदल सकता हूं। वही युवा आज ऐसी आत्मघाती आदतों से आदतों से संलग्न है। यह विचारणीय है। यह एक दिवस ही नहीं है, अपितु यह आत्म अवलोकन एवं इस आत्मघाती आदत के विरुद्ध एक प्रबल शंखनाद के स्वरूप है। हम सभी यहाँ पर इस आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्यार्थ उपस्थित हुए हैं। अतः मैं आप सभी से एक ही आह्वान करूंगा, चूँकि आप सभी युवा हैं। युवा चलती हुई इस आंधी तूफान की बात है जिसे रोकना शायद किसी के वश में नहीं है। ऐसे में मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी अपने सूक्ष्म योगदानों से इस बात को अधिक से अधिक प्रसारित करें। मैं यह नहीं कहता कि आप पूरे समाज को जागरूक करने का अकेले जिम्मा उठाएं, क्योंकि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, भगवान श्री राम के सेतु निर्माण में गिलहरी ने अत्यंत सूक्ष्म योगदान दिया, लेकिन उसका योगदान आज भी स्मरणीय है, आज भी प्रशंसनीय, आज भी स्तुत्य है और राम जी का सस्नेह उसको प्राप्त हुआ। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, गिलहरी के समान ही हमारा इस महाअभियान में एक सूक्ष्म सा योगदान कि हम अपने परिवार, अपने मित्रों के बीच में यह जागरूकता फैलाएं कि हम अपने जीवन को बचाने का कार्य करें, इस आत्मघाती आदतों से विमुख हों। आज का युवा ये समझता है कि यह आत्मघाती आदत, धुआं छोड़ना, यह पौरुष एवं आधुनिकता का प्रतीक है। यह विचार एकदम गलत है। स्वस्थ भारत का निर्माण ही आधुनिकता है। हम ऐसे देश की कल्पना कभी नहीं करते जो आर्थिक रूप से संपन्न हो। हम ऐसे देश की कल्पना करते हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से भी पुष्ट हो, सशक्त हो। ऐसे राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं। अतः मैं युवाओं को यदि युवा इस
अभियान से जुड़ेगा, इस अभियान के बारे में समझेगा, इस जागरूकता के बारे में समझ लेगा, तो मुझे लगता है कि हमें यह परिवर्तन लाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं युवाओं को ही 2 पंक्ति समर्पित करते हुए मेरे विद्यालय में गाई जाती थी, वही मैं समर्पित करते हुए अपनी वाणी विराम दूंगा कि गुरु पूजा में एकलव्य हम बैरागी के बाढ़ हैं, गुरु पूजा में एकलव्य हम बैरागी के बाढ़ हैं, लौक उसकी प्रखर साधना शकुंतला के प्राण हैं। चंद्रगुप्त की दिग्विजयों के हम ही खेवनहार हैं, उठो जवानों हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।